विश्व हिंदू रक्षा दल हरिगढ़ के द्वारा रामघाट रोड स्थित सेंटर चौराहे पर पुलवामा हमले में मारे गए सैलानियों को दी गई श्रद्धांजलि। दल के पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही पाकिस्तान का पुतला विश्व हिंदू रक्षा दल हरिगढ़ के द्वारा रामघाट रोड स्थित सेंटर चौराहे पर पुलवामा हमले में मारे गए सैलानियों को दी गई श्रद्धांजलि। दल के पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही पाकिस्तान का पुतला फूंका और उसको पैरों से कुचलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कन्हैयालाल गुप्ता, सुनील जी, धर्मेंद्र, मनोज अग्रवाल, विशाल आदि से सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मर्द हिंद में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं सेंटर पॉइंट चौराहे पर, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास हरिगढ़ और उसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में यहां शहीद हुए जो सैलानी थे उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही कैंडल मार्च निकाला है, यहाँ उनको श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि दी ही नहीं, पूरे शहर में, अलीगढ़ पूरे शहर में इस घटना का पूरा विरोध हो रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्हैयालाल गुप्ता जी। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके का आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया। देखिए, पाकिस्तान शुरू से ही पीठ में छुरा भागने वाला काम करता है। इस वक्त इसने जो हमारे पर्यटकों पर कायराना जो हमला किया है, उससे हमारा शहर ही नहीं पूरा देश आक्रोश में है। और हमारे देश को विदेशों का सहयोग मिल रहा है कि मोदी जी पाकिस्तान का खात्मा करें। और मैं तो मोदी जी से आग्रह करूँगा कि ये गेहूँ बांट रहे हैं, घर बांट रहे हैं, और उसके एवज में हमको क्या मिल रहा है? कोई भी मुसलमान गोली मिल रही है, उसके एवज में गोली मिल रही है। गोली मिल रही है, किसी भी पूछ के धर्म पूछ के और लिंग पूछ के कपड़े उतार के पूछा जा रहा है। यस है, उनका चेक किया जा रहा है। ये तो भारतीय है, सनातनी है, गोली सामने है, मिसाइल सामने, तो अभी गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं। और ये हमेशा मुंह ढक के आते हैं, इनकी कोई जाति मजहब नहीं है, ये आतंक फैलाते हैं। और ये हमसे कलमा पढ़ने की कह रहे थे, भारतीय सेना इनसे हनुमान चालीसा पढ़वाएगी तब गोली मारेगी, पाकिस्तान को निस्तर। एक बात को पूछना चाह रहा था कि थोड़ा सा ये घटना तो अपनी जगह हुई है, पहले भी आउटपुट था, इसके लिए आउटपुट था। ये घाटी है, रैली है, यहाँ ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि आतंकवाद का गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक नहीं मानते इसको आप? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है और हमारे बच्चे तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एडवोकेट बनना है। इनको तो कुल मिला के आतंकवादी बनना है। तो जिनके यहाँ पे जो बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो ज़्यादा बड़ा बदमाश होता है, ज़्यादा बड़ा खतरनाक होता है, ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी से अंदर से कैसे घुस आएगा, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग पाकिस्तान में अच्छे से दी जाती है। ये तो आपको सबको पता। हमारे साथ और भी आपका शुभ नाम? सुनील सिंह। सुनील जी, किस नजरिए से आप देख रहे हैं ये इस घटना को? देखिए, जो पाकिस्तान में हमारे सेनानी जो गए थे, उन लोगों के ऊपर जो अटैक किया और उन लोगों की जो डेथ हुई है, इसके लिए हमने श्रद्धांजलि के रूप में कैंडल मार्च किया। और साथ में विशेष रूप से हमने यहाँ पाकिस्तान का पुतला फूंका, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। पाकिस्तान के सहयोग से ही भारत के मुस्लिम जो यहाँ पे कुछ रह रहे हैं कश्मीर में, उनके सहयोग से वहाँ के जो आतंकवादियों ने यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। सुनील जी, वहाँ इस घटना में कुछ मुस्लिम भी मारे गए हैं, एक और मुस्लिम भाई जिसने कि बचाया भी था, ऐसा नहीं है कि? देखिए, पहली बात, मैं जैसे हमारे अखिलेश जी ने भी एक सेंटेंस कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं इसी पे बोलता हूँ, आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म है, इस्लाम। इस्लामिक नरसंहार हुआ है, ये हिंदुओं का इस्लामिक बेस पर नरसंहार हुआ है। क्योंकि ये जो एक्टिविटी है कि उसका लिंक पर देखना और ये सब चीज़ देखना, ये सब चीज़ें शो करती है कि उन्होंने जानबूझकर केवल सनातनी को ही मारा है। तो इसलिए अगर और पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई भी घटना ऐसी बड़ी होती है तो उसके पीछे जड़ें इस्लाम से ही निकलती हैं, क्योंकि इस्लाम में कुछ इन्हें ऐसा पढ़ाया जाता है जिसके आधार पर आतंकवाद इन्हें पनपाने में मदद मिलती है पीछे से। अभी आपकी क्या मांग रही है? मैं चाहता हूँ कि मोदी जी जिस तरीके से पिछली बार जब ये हमारा पुलवामा अटैक हुआ था और उन्होंने पीओके में जाकर कुछ आतंकवादी संगठन जो थे जहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हें नष्ट किया था,
अब की बार केवल आतंकवादी संगठन को ट्रेनिंग देने वाले कैंप ही नष्ट नहीं करने, उनके बैक में जो आईएसआई और उनके बैक में जो वहाँ की सेना के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं उनको भी खत्म करना है, जो इस साजिश में शामिल थे। जो साजिश में शामिल है। अगर साजिश में नवाज वो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, अगर वो भी शामिल है तो खत्म कर दो पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को सपोर्ट करके बलूचिस्तान को अलग देश बना दो, पीओ को अपना ले लो। जैसे कि आपने देखा कि बहुत अच्छा खासा आक्रोश है और ये व्यापारी संगठन भी है, यहाँ का जो व्यापार है उस संघ के पदाधिकारीगण भी है, साथ ही विश्व हिंदू रक्षा संघ के पदाधिकारी भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो विरोध है वो इस नरसंहार के विरोध में ही है और आगे भी जैसे जैसे कार्रवाई होती रहेगी ये क्रम चलता रहेगा। अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा।